बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं बहुजन समाज पार्टी से पूर्व महापौर प्रत्याशी रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले ही ये ज्ञापन देने आया हूं और मैं अपने लोगों के साथ हूं। दोस्तों, वक्फ बिल बोर्ड पर हमने कई वीडियो बनाया है, लेकिन आज एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जो शायद अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मैं मुस्लिम समर्थक की बात नहीं कर रहा, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कल अलीगढ़ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत जरूरी है आपके लिए सुनना, आपके लिए समझना। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के बैनर पोस्टर तले एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहा था। उसने डीएम साहब के हाथों ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति महोदया को। आपको बता दें आज सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सबसे बड़ी खबर वक्फ बिल बोर्ड। आखिर वक्फ बिल बोर्ड है क्या, पहले उस पर बातचीत करते हैं। दरअसल वक्फ बिल बोर्ड आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना और उसमें जो ट्रस्ट है, यानी उस संपत्ति के जो ट्रस्टेबल हैं, जो लोग हैं, उनमें कई लोगों को शामिल किया गया, सिर्फ हिंदू को, जो सनातनी लोग हैं, यानी कि वो लोग उस मंदिर में हिस्सेदारी ले सकते हैं। वक्फ बिल बोर्ड में हिंदू को भी शामिल किया गया है, मुस्लिम को भी शामिल किया गया है, यानी कि हिंदुओं की संपत्ति में सिर्फ हिंदू शामिल रहेगा, मुसलमानों की संपत्ति में मुस्लिम, हिंदू और जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन सब लोग शामिल रहेंगे। तो ये नाइंसाफ़ी है। मायावती जी ने इस पर पहले ही कहा था कि वक्फ बिल बोर्ड को लागू करने से पहले एक बार लोगों को समझाते कि असल में है क्या ये, तब लोग जो कहते उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए था। आपको बता दें वक्फ बिल बोर्ड ही की तरह बोध गया में, बौद्ध टेम्पल में काम हुआ है, संशोधन हुआ है, कानून लाए गए हैं। जिस तरह से 1949 में बहुजन समाज के लोगों पर कांग्रेस पार्टी ने अत्याचार किया था, ठीक उसी तरीका से 2025 में मुस्लिम समाज पर बीजेपी ने अत्याचार किया है। आपको बता दें कि जैसे 1949 में जब एक कानून बना और उस कानून के तहत जो बौद्ध थे, उनकी जो विरासतें थी, उसमें हिंदू सनातनियों को शामिल किया गया था, यानी 4 बौद्ध और 4 हिंदू और एक जज साहब, जो प्रेजेंट टाइम के कोई भी रहे उस समय वहाँ पर। तो हर बार जज साहब की नियुक्ति जो होती है या कोई आता है ट्रांसफ़र होकर के, वो जज और 4 हिंदू 4 बौद्ध है। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। बौद्ध मठों पर, मुस्लिम के तमाम संस्थानों पर, धर्मों पर, मस्जिद पर, इबादत गाहों पर, जगह जगह पर आप हिंदुओं की भागीदारी दे रहे हैं, लेकिन जहाँ हिंदुओं की संपत्ति है वहाँ मुसलमानों की भागीदारी नहीं दे रहे हैं। वक्फ बिल बोर्ड कुछ ऐसा ही है। आपको बता दें वक्फ बोर्ड बिल की संपत्ति जो है वो मुसलमानों के पूर्वजों ने अल्लाह के नाम पर दान किया था, अपने पवित्र किताबों के नाम पर दान किया था, यानी कि जो उनके पूर्वज थे, उनके पूर्वजों ने अपने अल्लाह को दान किया था, मस्जिद के नाम पर दान किया था, कुछ कब्रिस्तान के नाम पर दान किया था। ये तमाम संपत्तियां आज बीजेपी सरकार कई लोगों में वितरण कर रही है, लेकिन मंदिर की संपत्ति कई लोगों में वितरण नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। इसी को चलते हुए और देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के कई वोटरों ने और कई नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। सबसे ज़्यादा वोट 95% से 98% वोट सपा को और कांग्रेस को मिलता है, लेकिन वक्फ बिल बोर्ड पर ना ही अखिलेश यादव ने खुलकर धरना किया और ना ही राहुल गांधी ने खुलकर सड़कों पर धरना किया। वक्फ बिल बोर्ड अगर चाहते तो उसे नहीं पास होने देते। अगर चाहते तो यह मामला जब संसद में चल रहा था तब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा उस संसद में नहीं गए, उस सत्र में उस दिन रात में नहीं गए थे। अखिलेश यादव पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया वो आपको हम बताते हैं।
दरअसल जो वक्फ बिल बोर्ड है वो माइनॉरिटी मिनिस्टर के हाथों से ही पास कराया जाता है और इस समय माइनॉरिटी मिनिस्टर एक बौद्धिस्ट हैं जिनका नाम किरण रिजिजू है। अब किरण रिजिजू को अखिलेश यादव कहते हैं हम हिंदू हैं, सबसे बड़का हिंदू हैं और हम तुम्हें गले लगाते हैं, ये हमारा एहसान मानो, जबकि तुम हमारे धार्मिक किताबों को नहीं मानते हो। अब आप सोचिए कि क्या सिर्फ बौद्धिस्ट लोग ही हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं या फिर मुसलमान हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ते हैं, रामायण, गीता, महाभारत ये सारी पुस्तकें पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। तो ये सीधा हमला माइनॉरिटी के सारे समाज पर था, चाहे वो मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, ये सारे लोगों पर हमला था। अब मामला ये है कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरीका से मायावती जी के बिल को फड़वाया था, अगर वो चाहते तो इस वक्फ बिल बोर्ड को जो सदन ने पास करने की मंजूरी दी थी सबके सामने फाड़ देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा अगर वो करते तो जो हिंदू वोटर्स थे अखिलेश यादव के वो नाराज हो जाते। भले ही आज 98% मुस्लिम समाज अखिलेश यादव के साथ है, लेकिन अगर वो चाहते तो 100 से प्लस सांसद कांग्रेस के हैं, 37 से 38 सांसद अखिलेश यादव के हैं, वो सारे लोग मिलकर के एक साथ संसद भवन में उस बिल को फाड़ते तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सरकार हार मान लेती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बातों से तीर चलाया। तो बातों से तीर चलाने का क्या मतलब है? बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है, संसद में नहीं है लेकिन सड़कों पर उसने प्रोटेस्ट किया, इस बिल को वापस कराने की मांग करी। इस बिल को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के तमाम पूर्व प्रत्याशी, वोटर्स, मुस्लिम समर्थक, तमाम लोग बीएसपी के झंडा बैनर तले धरना प्रदर्शन किया कई जगह पर, कई जिलों में, जिसमें से अलीगढ़ जिला एक है। जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं यह वीडियो अलीगढ़ का है, जहां मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने, जो बीएसपी के समर्थक हैं, बीएसपी के झंडा बैनर तले आकर के अलीगढ़ डीएम साहब को ज्ञापन दिया। यह ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम पर था कि इस बिल को वापस किया जाए, हमारे पूर्वजों की संपत्ति सब में क्यों बांटी जा रही है, जबकि किसी और के पूर्वजों में हमारा अधिकार नहीं है, तो हमारी संपत्ति में किसी और के अधिकार कैसे हो सकते हैं। और मुझे भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। अरे भाई, 1 लाख नहीं 1000 करोड़ अगर संपत्ति हो जाए, तब भी आप अगर दूसरों के ज़मीनों में मुसलमानों को हक अधिकार देते हैं, तब आप मुसलमानों के संपत्तियों में किसी और को हक अधिकार दे सकते हैं। यही हाल बौद्धिज्म का है। जो बोध गया महाबोधि विहार का मामला है, उसमें भी यही हाल है। बौद्धों को तो सनातनी मंदिर में जाने की कोई परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन जो बौद्ध मंदिर है उसमें हिस्सेदारी मिलती है सनातनियों को। तो इस पर भी मायावती जी ने खुलकर बोला था उस दिन, और मुसलमान बौद्ध धरना प्रदर्शन भी किया बीजेपी सरकार के खिलाफ। ये सबसे बड़ी खबर है। अब ये चाहिए था कि अखिलेश यादव यदि वाकई में मुस्लिम हितैषी थे तो यूपी में प्रोटेस्ट करते इस बिल को वापस कराने में। क्या मुस्लिम समाज अपनी संपत्ति को बीजेपी के हवाले कर देगा? क्योंकि बहुत सारे मुसलमान बीजेपी के समर्थक में भी उतरे हैं। अब बीएसपी के मुसलमानों का कहना है, जो बीएसपी के समर्थक मुसलमान हैं, उनका ये कहना है कि जो बीजेपी के समर्थक में मुसलमान हैं वो चाटुकारिता वाले मुसलमान हैं, वो चंद पैसों के लिए उनके साथ बिके हुए हैं, वो अपने इतिहास के साथ समझौता कर बैठे हैं। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, ये वायरल भी हो रही है और तमाम लोगों का ये कहना भी है कि मायावती जी अगर वोटरों की राजनीति करती तो अखिलेश यादव जी जैसा बातचीत करती, खुलकर मुसलमानों का साथ नहीं देती। अगर ब्राह्मणों के साथ कुछ अत्याचार होता है तो वो खुलकर उनके साथ रहती हैं, मुस्लिम के साथ होता है तो उनके साथ रहती हैं, दलितों के साथ तो रहती ही हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, बीएसपी के प्रोटेस्ट से ये वक्फ बिल वापस होगा या नहीं होगा? आपकी राय प्रक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।